हेलो एवरीवन। सो गाइस, समय समय पे आप सभी को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन वैकेंसीज के बारे में पता चलता आया है इस चैनल पे। और गाइस, आप सभी को ये भी बता दूं कि इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज 2025 में आई जिसमें 2025 में पास होने वाले बच्चे उस एग्जामिनेशन को नहीं दे पाए, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी जो थी वो जनवरी 2025 लिखी हुई रहती थी कुछ एग्जामिनेशन में 24 की डेट लिखी रहती थी। इसलिए अन्य एग्जामिनेशन में आप सब पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उन सभी बच्चों के लिए और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो 2025 के पहले पास हुए हैं, उन सभी के लिए भी ये पर्टिकुलर वैकेंसी अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। इस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है गाइस कि एप्लीकेशन शुड बी इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस फाइनल डिप्लोमा मार्कशीट बाई, कब डिप्लोमा ऑब्लिक मार्कशीट कब तक देना है आपको? 31 अक्टूबर 2025। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है गाइज। और जितने भी बच्चे फाइनल ईयर में होंगे 2025 में, उनका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ होगा, उनके पास 31 अक्टूबर तक तो डेफिनेटली मार्कशीट आ जाएगी जिसमें आपको जो आपने कंप्लीट किया है डिप्लोमा उसके मार्क्स वगैरह मेंशन होंगे डेफिनेटली। तो गाइज, ये यहाँ पे आपको मेंशन्ड है 31 अक्टूबर 2025 की डेट। एंड ऑब्टेन्ड मिनिमम परसेंटेज मार्क्स। अब इसके साथ साथ में मिनिमम परसेंटेज मार्क्स का भी क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है कि इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं वो पहले बताता हूँ, फिर वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे केमिकल की जितनी भी सब ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, वो सारी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल है, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ में देख सकते हैं गाइज। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रखा गया है वो 3 वर्षों का डिप्लोमा रखा गया है विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनएलसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 65% मार्क्स रखा गया है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनएलसी के लिए, और 55% मार्क्स रखा गया है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीटी कैंडिडेट्स के लिए। और जितने भी एस्पिरेंट हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, उन सब के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली। और साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो भी यूनिट कन्वर्जन है वो स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से ही होगा, परसेंटेज कैलकुलेशन। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं जिसको ध्यान से समझना। सैंडविच डिप्लोमा कोर्स। सैंडविच डिप्लोमा कोर्स किसको कहते हैं? जिसमें डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है, उसी का पार्ट होता है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, उसको भी एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। साथ साथ में डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम। जो लेटरल एंट्री स्कीम वाले बच्चे पूछते हैं क्या होता है लेटरल एंट्री स्कीम, जो 12th के बाद या फिर आईटीआई के बाद 2 ईयर डिप्लोमा करते हैं, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स करते हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। वो भी यहाँ पे 4 सेमेस्टर के हिसाब से अपना डिप्लोमा का परसेंटेज कैलकुलेट करके उसके हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी एलिजिबल है। वैकेंसी गाइज, आपको ये वैकेंसी जो है वो देखने को मिल रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, आईओसीएल में। गाइज, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हो। अपर एज का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, कैंडिडेट अप्लाइंग फ्रॉम जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर। 26 साल से ज्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे आपके लिए बाकी रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, देख सकते हो। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1 जुलाई 1999, और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 1 जुलाई 1989। यहाँ पे नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट होंगे उनके लिए अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है क्लियरली। ओबीसी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर के लिए, यहाँ पे देख सकते हो 1 जुलाई 1996 के लिए है, 1 जुलाई 1986 इसके लिए 10 साल का डिफरेंस। एससी एसटी के लिए 1 जुलाई 1994। बेसिकली ये वाला आपको सेगमेंट देखना है। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी एक्सटेंडेड गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो गाइज, बस यहाँ पे आपसे यही कहना है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को, आईयूसीएल में जो वैकेंसी आई है, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है अपनी तरफ से आप प्रयास कीजिए, और तभी जाके ये एग्जामिनेशन क्लियर होगा। और जिन भी बच्चों को यहाँ पे, जिनका एलिजिबिलिटी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, जो जो ब्रांच, उन ब्रांच के लिए एक अच्छी वैकेंसीज हैं। और इस वैकेंसी के लिए डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम टेबल एक सेट कर लीजिए प्रॉपर, लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम टेबल है। 6 to 7 आवर्स का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा।
इतने घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो तो इसी एग्जामिनेशन में नहीं, आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन जिसमें आरआरबी जेई है, डीडीए के एग्जामिनेशन लाइंड अप है, एनएचपीसी जेई एग्जामिनेशन लाइंड अप है, एसएससी जेई एग्जामिनेशन देना होगा, तो इन सभी एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे यदि आपने अपना रूटीन सही कर लिया है। पढ़ने का रूटीन आपने सही कर लिया है तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट जल्द से जल्द मिलेगी गाइज। अपनी पढ़ाई को अड्डा 24/7 के साथ अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप लोग। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट जितने भी हैं, उन सभी एस्पिरेंट से बस इतना ही कहूँगा कि गाइज आप सभी के लिए कंप्लीट स्टडी पैकेज महापैक के अंदर अवेलेबल है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए। अगर आपको जेई या ए एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो बस ये बैच, ये पर्टिकुलर पैकेज ज्वाइन करना है। इसमें आपको हर एक क्लास, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सब कुछ आपको मिल जाएगा हर एग्जामिनेशन के लिए। टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, ई बुक भी मिल जाती है। डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ लिख देता हूँ, इस कूपन कोड को अप्लाई करके ही ज्वाइन कीजिएगा। लोवेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा बैच Y293, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गाइज Y293। इसका उपयोग करिए और फटाफट मिनिमम प्राइस में आपको बैच मिल जाएगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। नीचे भी यहाँ पे दिख रहा होगा कूपन कोड, इसको अप्लाई करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। देर मत कीजिए गाइज, मल्टीपल एग्जामिनेशन आपको देने को मिलने वाले हैं। उन सभी एग्जामिनेशन में फुल एफर्ट के साथ आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ जितनी भी ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट वैकेंसीज जो भी रिलीज होंगी वो हम आपको सबसे पहले इस चैनल पे बताएंगे। साथ साथ में इसके सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कम समय में कैसे इफेक्टिवली एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाए, ये सारी बातें। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो डेफिनेटली ये मान सकता हूँ कि आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। अपनी पढ़ाई बिल्कुल जल्द से जल्द शुरू करें, बिल्कुल भी विलंब ना करें, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए लास्ट में कीमती होगा। थैंक यू।